तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। पहला मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के बीच आ गई हूँ। इस समय बजा है 7 और तो क्योंकि आज हम लोग जो है हमेशा हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते हैं। तो आज हम हनुमान मंदिर गए और सामने मुरली मनोहर है मंदिर, वहाँ भी जाते हैं। तो वहाँ गए तो डॉक्टर दुर्गा पाल जी को तो सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने एक जानकारी दी, क्या बोलते हैं उसको, जो है उनके पास एक फेक कॉल आया। तो वो कॉल में उन्होंने कहा कि आपको 2 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा, और यह है वह करके उल्टी सीधी बात कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने जो है हम सभी को बताया, उसकी जानकारी दी। उसकी जानकारी के लिए उन्होंने जो है कोतवाल साहब को बुलाया, और कोतवाल जी ने क्या कहा आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन आएंगे तो आप लोग जो है फ़ोन को जो है बिना पुलिस को बताए हुए या उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। और या अगर कोई दुर्घटना बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा ये वो या कुछ भी बात बोलते हैं, तो आप सीधे पहले अपने बच्चों से बात कीजिए और तभी आप उनसे बात कीजिए। नहीं तो आप स्ट्रिक्टली बात कीजिएगा, उनसे डरिए मत। तो यही जानकारी उन्होंने दी, आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो आप बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। वास्तव में हमारे यहाँ पर हो रही है, और विशेषकर महिलाएं और जो सीनियर सिटीजन लोग, आप लोग सुने, जो बड़ी उम्र के लोग हैं और विशेषकर ये जो महिलाएं हाउसवाइफ, तो इनको ज्यादा शिकार बनाए। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। स्मार्टफोन सब लोग यूज करते हैं। आप लोग स्मार्टफोन एक ऐसी चीज हो गई है कि इसके बिना रहा नहीं जा सकता। स्मार्टफोन जानते हो सब लोग, ये वाला फोन, एंड्रॉइड फोन सब लोग यूज करते हैं। तो इसके बिना ये कोई रह नहीं सकता। इसकी फंक्शनिंग सबको पता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके अकाउंट्स खुले हैं, फेसबुक फ्रेंड से हैं, व्हाट्सएप फ्रेंड से हैं, लेकिन हैंडलिंग इसकी सही ढंग से नहीं पता। हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि जो सही ढंग से जो बातें करनी चाहिए, जिससे बातें करनी चाहिए, किसी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जो अभी डॉक्टर साहब ने कुछ चीज यहाँ बताई, आजकल साइबर हैकर्स ऐसे फोन कॉल लगातार नहीं कर रहे, और हजारों लोगों को ये लोग रोज फोन कर रहे हैं।
हजारों लोगों में से 8-10 लोग भी ये फंस गए तो इनकी अच्छी खासी इनकम इनकी हो जाए। आपको ये कहा जाएगा कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर दिया। आपका फोन डिटेल हमारे पास में है, उसमें कोई एक ऐसा अनजान नंबर है जो किसी अपराधी के साथ लगा हुआ है या आतंकवादी के साथ लगा हुआ है। तो ऐसी बातें जो लोग करते हैं और फिर आपको धमकाएंगे जो है ये कि आपके अगेंस्ट हमने एफआईआर लिख दी है, अपराधी हमारे पास ये पकड़े गए हैं, अब हम आप तक पहुंचने वाले हैं और आप गिरना मत, कभी घर से बाहर मत जाना, फोन ऑन रखना और लगातार आपको पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड उन्होंने बना रखा है कि ऑफिसर्स जैसे बैठे होंगे, मजिस्ट्रेट जैसे होंगे बैठे हुए, किसी को हड़का रहे होंगे, किसी को धमका रहे होंगे, तो ऐसा पीछे बैकग्राउंड रहता है। यानी कि वो ऐसा साइकोलॉजिकल माहौल वहां पर ये बना देंगे, आपको लगेगा कि यार ये पक्का कहीं किसी कोई ऑफिसर फोन कर रहा है, कोई जो है पुलिस ऑफिसर फोन कर रहा है, और या ये ईडी फोन कर रही है, आईबी फोन कर रही है, इस टाइप का एक ये जो है इस टाइप का वो लोग कर देते हैं माहौल। आप साइकोलॉजिकली वो आपको हैक कर, जहां से आप उनके बहकावे में आ गए, उन्होंने आपको डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया, आप खामोश हो गए या सर करके नमस्ते करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इससे बाहर निकालो। बस उनको लगा कि अब आप फंसे, और जहां आप फंसे आपने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी, बस वहीं से उनका फिर वो जो इस इनकमिंग का एक्सटॉर्शन का जो उनका है खेल, वो वहां से स्टार्ट हो। और वो आपसे कहेंगे कि अपने जो है यदि इस मामले से अपने को बाहर निकालना चाहते हो तो इतना रुपया मेरे अकाउंट इस नंबर पर आ। और ऐसे हुए हैं बहुत सारी घटनाएं। 70 लाख रुपया अभी पोखरखाली साइड से हुआ था, आप सबको जानकारी में होगी जी जी। एक अंकल आंटी ने 70 लाख रुपया अकाउंट से एसबीआई 18 दिन तक उन्होंने उनको जो है ये डिजिटल अरेस्ट किया 18 दिन। अब वो आदमी बेचारे अंकल है, वो आज जो है जिस एक्स आर्मी वाले, वो बेचारे इतना नहीं समझ पाए, 18 दिन तक लैट्रिन बाथरूम नहाने धोने के लिए भी वो फोन लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा धमका दिया उनको कि फोन ऑफ मत कर। अब वो बस फोन लेकर के ही बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, और वहीं से एसबीआई आए, बैंकों में आए, वहीं से फॉर्म भरे, पैसे उनके अकाउंट में किए ट्रांसफर। तो ये सब चीजें तब होती हैं जब आप साइकोलॉजिकली उनके बहकावे में आ जाते हैं, वो आपको हैक करते हैं। मैं आपको पहली चीज ये स्पष्ट कर दूं, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है इस हिंदुस्तान में ये तो आपको फोन पर कहे कि आपको हमने डिजिटल अरेस्ट किया। कोई एजेंसी नहीं है और ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसको पहली बात तो ये मान के आप, यदि कोई धमकाता है आपको या कोई ऐसे बहकावे में आपको रहता है, स्पष्ट कह दीजिएगा उससे, तू है कौन, मैं तेरे को यहाँ पर मैं पहचान लिया। आप हिम्मत नहीं दिखाओगे तो वो आपकी कमजोरी का फायदा। सही बात है। तो ये चीजें आपको इसलिए समझाई जा रही हैं। घटनाएं अलग अलग रूप में हो सकती हैं, कोई एक ही प्रकार नहीं होता है हैकर्स का, अलग अलग रूप में घटनाएं ये हो सकती हैं। लेकिन जब तक आप सावधान नहीं रहो, इतना समझ लीजिएगा कि कोई भी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोई मजिस्ट्रेट या कोई यहाँ पुलिस फोर्स कभी भी फोन से आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं कहेगी। बिल्कुल सही। इसको स्पष्ट मानिए। और ये भी कोई ऐसा कहता है कि आपका अकाउंट नंबर इस नंबर से लिंक है, इससे लिंक है, उससे लिंक है, अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोह से लिंक है, स्पष्ट कर दीजिएगा भाई है तो ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, फोन काटो, अपना ही फोन काटो, होगा तो थाने पर ही तो आएगा। सही। यदि आपका साथ कोई अपराधी कोई लिंक है तो इन्वेस्टिगेशन जहां से भी होगी आएगा तो यही थाने पे। तो इतना स्पष्ट मान लीजिएगा कि टेलीफोन मोबाइल फोन पर कभी भी अरेस्टिंग नहीं होगी। इसको स्पष्ट समझ लीजिए। यदि आप नहीं समझे, बहकावे में आ गए, क्योंकि वो हर प्रकार से धमकाएंगे आप, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बिल्कुल सबको आवाज बिल्कुल ऐसी लगेगी, क्योंकि आप सब लोग यहाँ रहते हैं, आपके जो बाल बच्चे हैं कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे फोन कॉल आएंगे कि आपका लड़का फला मामले में फंस गया या फला जगह उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उस तक रुपये पैसे पहुंचाने हैं,
हम उसको पहुंचाना चाह रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहा है, आपको एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस नंबर पर पैसे आप भेज दीजिएगा, वो पैसे उस तक पहुंचेंगे। तो ऐसे भी फोन कॉल आएंगे। हो सकता है कि घटना सही भी हो और हो सकता है कि घटना ये फेक। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना जो बेटा बेटी या जो भी रिश्तेदार आपके बाहर हैं, तो उनके नंबर के साथ साथ एक आध दो उनके जो रूम पार्टनर, ऑफिस, उनके जो फ्रेंड सर्कल के नंबर आपके पास होने चाहिए। यदि कभी ऐसे फोन कॉल आते हैं तो पहले वेरीफाई कर लें कि ये वास्तव में ऐसी घटना कुछ हुई है या नहीं हुई है। घबराहट में क्या हो जाता है कि ईजा वोजी लोग तो ऐसे होते हैं ना कि बस घबराहट में, अरे बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये सैको तो मैं तुरंत इससे पैसे मांगे, उससे पैसे मांगे, उसके अकाउंट में डाले और फिर उसके बाद कहते हैं कि बेटा कहाँ है तू? वो कहता मैं तो फंसा नौकरी कर रहा हूँ। बहुत केस ऐसी घटनाएं हुई है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी केस हुई है। तो इसलिए कम से कम अपने जो बेटा बेटी आपके हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं बाहर पर, उनके नंबरों के अलावा उनके और नंबर भी ले लें। कोई घटना ऐसी होती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, घबराने की नहीं जरूरत, पहले उसको वेरीफाई कर लें क्या वास्तव में ऐसी घटना हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि तुम खुद ही लड़के को फोन लगाओगे, उसका फोन नहीं लगेगा, आपको कंफर्म हो गया, एक तो घबराहट, ऊपर से कंफर्म हो गया कि अरे पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, इसके फोन में। तो ये सब चीजें, क्योंकि वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, अपराधी आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। उनको वो ये पता है, हिंदुस्तानी माँ बाप बड़ा अंदर से बड़ा ये कमजोर होता है, बाहर से चाहे वो कितना हूँ हाँ अंदर से बड़ा कमजोर होता है। जहां उसको खबर मिल गई कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया या बेटी का एक्सीडेंट हो गया, आनंद फानंद कुछ नहीं देखना, उसने बस यहाँ जब हमारी भागा। तो कम से कम ऐसे मौकों पर आप सावधान रहिए। आपको हेल्प करनी है, कोई रिश्तेदार हो उसकी भी हेल्प करनी है, लेकिन पहले सत्यापित कर लें, वेरीफाई कर लें क्या ऐसी कोई बात हुई है या नहीं। उसके बाद फिर आप हेल्प करें। उसके अकाउंट, जो आपका रिश्तेदार का फ्रेंड है, उसके अकाउंट पर डालते पैसा कि वो पहुंचा देगा वहां तक। लेकिन आनंद फानंद में ऐसे चीजों पर न करें। और ये भी घटनाएं यहाँ पर बहुत हुई है, ये पहाड़ में भी घटनाएं हो रही, क्योंकि ये अपराधी जो हैं ये कोई यहाँ के नहीं है, ये हैकर्स जो हैं, ये जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट, बहुत होशियार लोग होते हैं, जो ये साइकोलॉजी कर देते हैं रीड। आपके फोन से बात करते करते आपकी जितनी साइकोलॉजी वो रीड कर लेंगे वो। इसलिए जब भी किसी अनजान व्यक्ति से बात करें, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, मतलब वही जा करके बात ना हो। बात समझ लो ना, जैसे हमारे पहाड़ी लोग वही जा, वो पता खासा ना खाए, मतलब जो इस टाइप की जो हमारी होती है ना बातें, मतलब एक उसके आत्मीयता वाली बातें होती है। बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल जो होते हैं ना हम लोग, जी जी। किसी ने कहा कि कोई आंसू बहाने लग गया तो हम बस उसके साथ ही हम बैठ जाते हैं, हम भी आंसू बहाने लग जाते हैं। थोड़ा संसार ऐसा नहीं है साहब, संसार में बहुत धोखाधड़ी होने लगती है। तो थोड़ा सख्ती अपने अंदर से रखें, अपने व्यवहार से जो बात, अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट न करें। तुम नए बच्चों, आप लोग के लिए है, नए बच्चे, अपने नए बच्चों सुन लो, अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें। फोन कॉल आएंगे, फेसबुक फ्रेंड, सब लोग फेसबुक में आजकल छोटे छोटे से जो ये बच्चे फेसबुक फ्रेंडशिप हो रही है, इंस्टाग्राम फ्रेंडशिप हो रही है। आज ही एक बच्चा यहाँ से भाग गया, बताओ, बस वो बस फेसबुक फ्रेंडशिप हुई, फेसबुक में उसे शकल देखी होगी, अच्छे खासे शकल लगाए रहते लोग, बस भाग गया। अब कहाँ गया है, अब ढूंढने में टाइम लगता है, आफत हो जाती है सब इसमें बहुत। क्योंकि भाई वो आदमी भाग के जाएगा, वो ये थोड़ी कह के जाएगा कि मैं वहां जा रहा हूँ, तो भाई भागा। तो इसलिए समझदारी के साथ काम करें। अपने जो ये परिवार के महिलाओं को, छोटे बच्चों को, स्कूल की लड़कियों को, लड़कों को समझाएं कि बच्चों फ्रेंडशिप उसी के साथ करो, या तो पहचान लो कि है कौन, तब जाके फ्रेंडशिप करो, नहीं तो फ्रेंडशिप वैसे कर लो। फ्रेंडशिप फेसबुक इंस्टाग्राम की फ्रेंडशिप जो है ना, जो ये असली चीज नहीं होती है, जो उसमें फोटो लगे होगी वो असली नहीं होती है। हाँ, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें और होशियारी के साथ रहे। बस यही मुझे आप लोगों के साथ कहना था। यही डॉक्टर साहब का उद्देश्य भी था कि आप लोगों को ये सब चीजें मैं थोड़ा समझाऊंगा।
ये जानकारी है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, यही इन्होंने कहना है। देखिए साहब, मैं एक चीज लास्ट में एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी कोई फंस गया ऐसी बातों पर तो घबराने की भी आवश्यकता नहीं। पहले तो नहीं फंसना है, हिम्मत रखनी है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। फंस गया तो फिर हार्ट बीट नहीं बढ़ानी है अपनी, आपके हूँ कभी ने हार्ट बीट नहीं है। फिर आपको ऐसा करना है कि इत्मीनान से बिल्कुल मन को शांत करते हुए आराम से हमारे पास आओ, फिर हम जितनी हेल्प हो पाएगी वो करेंगे। अगले बार हम आप लोगों को गोपाल साहब का नंबर भी दे देंगे और आप लोग उसको नोट कर लें। कभी कोई मदद की जरूरत होती है तो ये हैं, ये हमारे साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद।